इसी सैटेलाइट के जरिए यही काम होता है इन सैटेलाइट्स का। मौसम की गतिविधियाँ, साथ ही साथ जानकारी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर भेजना इन सैटेलाइट का काम है। दूर भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को बनाया गया संसदीय समिति का सदस्य। आडवाणी सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग संभालने की जिम्मेदारी दी गई। लालकृष्ण आडवाणी के साथ रेखा, जयाप्रदा, हेमा मालिनी और सचिन तेंदुलकर को भी बनाया गया संसदीय समिति का सदस्य। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद पाने में असफल कांग्रेस को मिली नई जिम्मेदारी। 5 संसदीय समिति की अध्यक्षता करेंगी कांग्रेस। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा हम गंगा सफाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा मोदी सरकार ने 100 दिनों में पूरा नहीं किया जनता का कोई भी वादा। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों के सफर में और बात करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। पहिल्या 100 दिवसामध्ये विश्लेषण करण्याची परंपरा आपल्या देशात नव्हे तर जगात आहे आपल्या सर्वांमध्ये। तेव्हा आपण मोदी सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी इथे बसलेलो आहोत। त्यामध्ये पहिल्या 100 दिवसामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं जी काही आश्वासनं दिली गेली होती, त्या गोंडस चित्र रंगवण्यात आलं होतं। प्रचंड मोठ्या भूतोन भविष्याच्या जाहिरातीच्या माध्यमातून एक उघड टाकायचा प्रयत्न केला होता। काय काय घडलेलं, कुठला ठोस निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे, कुठेतरी सुकर होईल तर एकही निर्णय केंद्र सरकारकडून घेतला जाताना दिसत नाही। लोकसभेच्या प्रचारसभामध्ये गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी 100 दिवसात काळा पैसा देशात परत आणून वर्ग नाही केला। काळा पैसा काही 100 और आने वाले दिनों में देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में सभी पार्टियों ने विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी ने मुंबई के हुतात्मा चौक पर दीप प्रज्वलित कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। वहीं इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, समन्वय समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष नारायण राणे और प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे के साथ और भी कई नेता इस मंच पर सामने दिखे। और अब की बार मोदी सरकार, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ विदेशी दौरा कर रहे हैं, वहीं उनकी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर देश की जनता के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार में बड़े बड़े वादे करके नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में तो जरूर आई है, लेकिन मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 100 दिनों में क्या खोया क्या पाया, इसी पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। आइए आपको बता दें। अब की बार मोदी सरकार की अपील कर, अच्छे दिनों के सपने दिखाकर, सबका साथ
सबका विकास की नीति अपनाकर, महंगाई भ्रष्टाचार कम करने का आश्वासन देकर मोदी सरकार ने पूरे किए अपने 100 दिन। देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने अपने 100 दिन पूरे किए हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 के दिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद मोदी ने संसद भवन पर अपना मत्था टेक ऐतिहासिक भाषण देकर अपने पहले दिन की शुरुआत की थी। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। भारत मेरी मां है। शपथ ग्रहण समारोह से लेकर अब तक हर बार मोदी सरकार ने केवल अपनी उपलब्धियां ही गिनाई, मगर क्या आम जनता इन मुंह बोले उपलब्धियों से संतुष्ट है या नहीं, इस बात को 100 दिन पूरे होने के मौके पर जानना बेहद जरूरी है। ऐसा मालूम पड़ा था मोदी सरकार आएगी तो उम्मीदें जैसा महंगाई या सस्ताई कम होएगा, फिलहाल तो बढ़ा है और वो उम्मीदें नहीं चल पा रही है भाई। अभी देखो अब आगे के क्या होता है। विकास के काम पर अगर वो ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो बेरोजगारी है, हाँ, लोगों को नौकरी मिले, अच्छी राह मिले, पढ़ाई लिखाई की सहूलत मिले। महंगाई घटाने की बात हुई थी, पेट्रोल का भाव घटेगा तो डीजल का भाव घटेगा तो महंगाई घटेगी। 100 दिन से तो अभी घूम ही रहे हैं, विदेश दौरे ही चल रहे हैं और उनका ये जो डिसीजन है जापान का, जो जापान जा रहे हैं, जापान की कंपनीज इधर ला रहे हैं, आई थिंक इज ए रॉन्ग डिसीजन। तो मुझे नहीं लगता कि ये 100 दिन में कुछ हो पाया है और आगे भी 100 दिन में कुछ होगा नहीं। बोला सब चीज़ महंगी करके रख दिया हमारे लिए, कुछ भी सस्ता है नहीं। क्या करने का हम लोग को? अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन आए, सबको खाली जबरदस्ती बोला अच्छे दिन आएंगे, अच्छा दिन तो आया नहीं एक भी। पास तो हुए हैं लेकिन ऐसा नहीं कि 100% हुआ है। जो लोकल प्रॉब्लम है इन इंडिया वो भी देखना चाहिए। बाहर के टूर्स तो हो रहे हैं, उसके साथ में अंदर जो प्रॉब्लम है उनके इंटरनल पार्टी में वो भी उनको थोड़ा ध्यान दे के रिजॉल्व करना है, तो वो कंट्रोल रख सके उन लोग के ऊपर और एक वो प्रॉपर फ्लो में चल सके। सरकार ने जो कुछ किया है वो सब अच्छा किया है। ओनली थिंग इज दैट अभी उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। 3 महीने में कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो 3 महीने में सब कुछ चेंज होगा, बट देयर इज अ पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम एवरीवेयर और वो 101% हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ सब लोग ये कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि जो उन्होंने एश्योरेंसेस दिए और जो पॉलिसी चेंजेस करने वाले हैं उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। महंगाई और भ्रष्टाचार कम करने का आश्वासन देकर बहुमत पाने वाली मोदी सरकार के अब तक के कामकाज से आम जनता कतई संतुष्ट नहीं है। एक अखबार के सर्वेक्षण के अनुसार इन लोगों की असंतुष्टि का स्तर 50% से भी ज्यादा है। साथ ही काले धन को वापस लाने के मामले में भी 75% लोग सरकार से संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। जो राजधानी है, जो दिल है देश का, वहां पे लोगों को सजेस्ट किया जा रहा है 10 से 11 बल्ब ना चलाओ, 12 से 2 एसी ना चलाओ, 10 बजे के बाद मॉल ना जाओ। ये कैसे दिन आने वाले हैं? ये कैसे दिन आने वाले हैं? आम जनता ने महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार, विकास, काला धन, डिफेंस, आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार के वादों और सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों पर नाराजगी जताई है। साथ ही विदेश में जमा काला धन वापस लाने के मोदी सरकार के वादे के मामले में भी 75% जनता ने निराशा जाहिर की। मगर इसी 100 दिन पूरे होने के मौके पर मोदी सरकार की एक जरूरी बात अनिवार्य होगा कि मोदी सरकार ने सबसे हटकर विदेश नीति अपनाते हुए सबका साथ सबका विकास की राह को चुना और इस पर वो खरे भी उतरे। मगर जिस आस और आशा के साथ जनता ने मोदी सरकार को चुन कर दिया, वो आशाएं अब भी पूरी होनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। मुंबई के दहिसर पूर्व इलाके के एसवी रोड पर स्थित 7 से 8 दुकानों में करीबन 10 बार चोरी होने की खबर है। वहीं इन दुकानों से 100 मीटर की दूरी पर महज पुलिस स्टेशन स्थित है। बावजूद इसके क्यों हो रही है चोरियां? आइए आपको दिखाते इस खबर के जरिए।
पुलिस स्टेशन की नाक के नीचे चोरी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 10-10 बार चोरियां। दुकानदार पस्त, चोर हुए मस्त। पुलिस प्रशासन की लापरवाही या फिर कुछ और। आर्थिक राजधानी मुंबई का ये दहीसर इलाका है, जहां से पुलिस स्टेशन महज 100 मीटर के अंतराल पर स्थित है। लेमन न्यूज के कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक तरफ पुलिस स्टेशन तो दूसरी तरफ कुल 6 दुकानें। जी हां, ये वही दुकान है जहां एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 10-10 बार हो चुकी हैं चोरियां। लेकिन आज तक चोरी के किसी मामले को सुलझा पाने में दहीसर पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सा लग गया है। ये 3 साल के अंदर 8-9 दुकानों पे चोरी हुई है। तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने सर आज दिन तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। वहाँ पे जाते हैं, 2-2 घंटा 3-3 घंटा बिठा देते हैं, बाद में आते हैं, लेकिन आज दिन तक कुछ किया नहीं। अब तक पिछले 3 साल में 3 बार चोरी हो चुकी है और पुलिस वालों ने एक को भी नहीं पकड़ा है। हर बार जाते खाली हैरान करते, काम चालू है, तो एक बार भी कुछ मिला नहीं है और खाली हैरान पत्नी का काम है। और लास्ट में तो मैंने उनको एफआईआर का कॉपी दिया था, मेरा एफआईआर का कॉपी भी उन्होंने घुमा दिया। वहाँ पर जाते खाली बिठा के रखते 4-4, 5-5 घंटा, एफआईआर लिखने के लिए 5 घंटा बैठो, बोलने के लिए 5 घंटा बैठो और खाली रिटर्न आ जाते वापस। अगस्त 2014 के आखिरी सप्ताह में दहीसर पूर्व एसवी रोड पर स्थित दुर्गा मोबाइल शॉप के पीछे की दीवार तोड़कर लाखों के सामान के साथ साथ वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी चोर अपने साथ ले उड़े। लेकिन बाहर लगी सीसीटीवी में उनकी तस्वीरें जो कैद हुई है, उसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं कि चोरों का एक साथी अपने हाथ में एक बड़ा बैग लेकर गली से निकलकर सड़क पर बेखौफ जाता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जैसे उसको पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया। टोटल 8.5-9 लाख के आसपास का माल गया है तीनों बार का मिला के, और तो इसमें 1 रुपया भी माल मिला नहीं अभी तक। सीसीटीवी का जो टोटल इंस्ट्रूमेंट दुकान में लगा था, वो लोग हार्ड डिस्क भी लेके चले गए और डीवीआर सिस्टम उठा के ले गए। कुछ नहीं पता चला है। उनको एक बार तो चोर पकड़ के भी दिया था, उन्होंने एक दिन उसको जेल में रखा और अगले दिन छोड़ दिया वापस। दहीसर पूर्व एसवी रोड पर स्थित अब तक दुर्गा मोबाइल शॉप में 3 बार, चामुंडा सिरामिक्स दुकान में 1 बार, श्री ओम इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर दुकान में 1 बार, कमलेश ज्वेलर्स दुकान में 1 बार और महावीर पान बीड़ी शॉप में लगभग 2 बार चोरियां हो चुकी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे मामले में दहीसर पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार क्यों नहीं है, और पुलिस स्टेशन से महज 100 मीटर के अंतराल में लगातार चोरी की बढ़ती वारदातों को रोक पाने में पुलिस सक्षम क्यों नहीं है। क्या इसे पुलिस की लापरवाही समझे या फिर कुछ और। संजय मिश्रा, लेमन न्यूज, मुंबई। मुंबई के अंबोली पुलिस ने सीसीटीवी के फुटेज की मदद से एक चोरी की वारदात को सुलझाने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक विदेशी नागरिक ने इन्फिनिटी मॉल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पूरा कारनामा जो है सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुका, जिसके बाद अंबोली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से विदेशी आरोपी किस्मीन अब्दुल को जुहू के एक होटल से गिरफ्तार किया है। अंधेरवेश में इन्फिनिटी मॉल, उसका 2nd फ्लोर पे एक लैंडमार्क करके दुकान है, शॉप जो टाटा का है, उसमें सब स्टेशनरी का सामान मिलता है। वहाँ पे 24 अगस्त को दोपहर में 3 बजे के करीब एक फैमिली आई जो फॉरेनर है। उन्होंने 36,000 रुपये का उसमें चीटिंग किया काउंटर से, फिर वो लोग निकल गए। फिर उसके बाद में वो मामला एफआईआर अंबोली चौकी में दर्ज किया गया। फिर हम लोगों ने सीसीटीवी के जरिए उसको होटल द एमरॉल्ड उसमें जुहू तारा रोड से हमने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद वो पता चला कि वो तुर्की एम्बेसी का है। उसका नाम है किस्मीन अब्दुल समद, 38 ईयर ओल्ड है वो। उसके साथ में उसकी वाइफ, 2 बच्चे और एक लड़की है। उसको हमने अरेस्ट करके उसके पास से वो 36,000 रुपये।
और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जाइएगा मत, बने रहे लेमन न्यूज के साथ। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर अब तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों के सफर में और बात करते हैं गणेश उत्सव से जुड़ी कुछ खबरों की। गणेश उत्सव पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से फूल पूरी आस्था के साथ अपने देवता को चढ़ाते हैं। इस पावन पर्व में गणपति मूर्ति की स्थापना और पूजन का विशेष महत्व है। सभी जगह गणेश जी विराज चुके हैं। मुंबई में भी गणेश प्रतिमाओं का अपना ही एक अलग आकर्षण होता है। ऐसे ही आकर्षण प्रतिमा सजाई गई है। मंगल मूर्ति की भक्त सुनील खांडकर ने ये हर साल अपने घर गणपति बापा की स्थापना करते हैं। आइए देखते हैं क्या है गणेश प्रतिमा की खासियत, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। गणेशोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के फूल पूरी आस्था के साथ अपने इष्ट देवता को चढ़ाते हैं। इस पर्व में गणपति मूर्ति की स्थापना और पूजन का विशेष महत्व है। देश भर में गणपति बप्पा विराज चुके हैं, तो मुंबई में भी गणेश प्रतिमाओं का अपना आकर्षण है। ऐसी ही आकर्षक प्रतिमा सजाई है गणेश भक्त सुनील खांडकर ने। ये हर साल अपने घर पर गणपति की स्थापना करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है भगवान गणेश की प्रतिमा की खासियत, उन्हीं की जुबानी। ये हम लोग हर साल का एक कलर थीम होता है जो मेरी वाइफ पूजा डिसाइड करती है, और इस साल का ब्लैक थीम हम लोग ने रखा है। इस काम में उनकी दोनों बेटियां और उनकी पत्नी भी मदद करती हैं। ये मेरे 20वें गणपति है और हमने ये जो लगाना है मोती वो चालू किया था। तभी सबने मना किया था कि भगवान को ये सब नहीं लगता है, बट देन मुझे बहुत मन था कि मैं मेरे भगवान को श्रृंगार करके उनके घर वापस भेजूं, तो आज ये ट्रेंड चालू हो गया है। इस बार का हमारा ब्लैक थीम है और ये था कि हम भगवान को पूरे डायमंड से सजाएंगे। हमारे पूरे परिवार आज ब्लैक कपड़े में ही रहेंगे 5 दिन, और हम ये मूर्ति 15 दिन पहले लेके आते हैं और अपने हाथों से छोटा छोटा काम घर के लोग ही मिलके करते हैं, वैसा है। यूँ तो सुनील खांडकर पेशे से बॉलीवुड कैमरामैन हैं, लेकिन छायांकन के अलावा मूर्ति की साज सज्जा में भी विशेष रुचि रखते हैं। हर साल होने वाली गणपति पूजा के लिए वो खुद ही प्रतिमा की सजावट करते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ न सिर्फ मंदिर बल्कि पूरे घर को भी सजाया गया है। आइए जानते हैं गणेश पूजा का महत्व, उन्हीं की जुबानी। ऐसा कोई भी फिल्म का मुहूर्त नहीं है जहाँ पे गणेश जी की पहले प्रथम उनका नाम नहीं लिया जाता है। आज भी हमारे बॉलीवुड में सुबह हम फर्स्ट शॉट लेने के पहले गणेश जी की बाकायदा आरती होती है, कैमरा उन पे जूम किया जाता है, तो गणेश जी का सबसे पहले ध्यान धरा जाता है, बाद में काम शुरू होता है। जैसे आपने कहा राम गोपाल वर्मा जी की वहाँ पे उनके शूट पे भी शायद उनको पता नहीं होगा, क्योंकि वो जब आते होंगे उसके पहले गणेश जी की वहाँ पे आरती हो जाती होगी। तो राम गोपाल वर्मा जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हर इंसान का अपना अपना बिलीफ होता है, तो शायद वो मूर्ति में नहीं मानते, बाकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में उनके दिल में भी तो होगा। और हम लोग भी कोशिश करके गणेश जी की जितना हो सकता है हम लोग सेवा करते हैं। और आपने जैसे बॉलीवुड का बोला है, मेरे हिसाब से बॉलीवुड में ऐसा कोई
प्रोडक्शन हाउस नहीं है जो गणेश जी का नाम लिए बगैर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं या एंड करते हैं। टीवी सीरियल जय हनुमान में हनुमान का रोल कर चुके राज प्रेमी भी उनकी इस कला के मुरीद हैं। मेरी शादी जिनसे हुई है, उनका नाम ज्योति है, और ये उनकी बहन के घर पे हम ये गणपति हमारा त्यौहार मनाते हैं। हमारे लिए एक त्यौहार है, पूरा पर्व है, पूरा घर इधर बैठता है और पूरा घर इस गणपति को डेकोरेट करता है। मतलब अब जब कल इनका विसर्जन का वक्त है तो सारे मतलब लिटरली अगर आप, मैं इनवाइट करता हूँ आप आइए, तो मेरे हिसाब से आप देखेंगे ना कि ये जो गणेश जी की आंखों में भी ना आंसू आएंगे, और इसे मिलजुल कर मनाए, और मिलजुल कर मनाते हैं। हमारे बॉलीवुड में तो मिलजुल कर मनाते हैं, मतलब सलमान खान के घर पे भी गणपति आती है। तो बस मैं तो सिर्फ ये अपने दर्शकों से प्रार्थना करूंगा कि शांति और मिलनसार मिलन होकर, कोई मतलब आप विसर्जन के लिए जा रहे हैं तो कि भाई सामने से कोई आ रहा है तो कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति से पर्व मनाएं। जिस खूबसूरती से इस परिवार ने इस मूर्ति को सजाया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। हर घर के लिए जो गणपति है वो काफी महत्व रखते हैं। यहाँ गणपति की बात मूर्ति की नहीं होती है, लोगों की भावनाओं की होती है। जिस तरह से यहाँ पर एक भावना व्यक्त की गई है, बप्पा को अपने हाथों से सजाया गया है, जिस तरह से माँ अपने बेटे को सजाती है, वो काफी महत्वपूर्ण है। गणपति बप्पा आपके जीवन में भी मंगलमय कार्य करें, हमारी यही दुआ है। कैमरामैन राजीव बारोट के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज, मुंबई। और बात करेंगे शिरडी की, जहां पर पोहगांव में 150 साल पुराने भगवान गणेश जी के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं। शमी के पेड़ के नीचे स्वयंभू प्रकट हुए थे, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। लोगों का तो यहाँ तक का मानना है कि इस गणेश जी के दर्शन करने से हर किसी के दुख दर्द दूर होते हैं, साथ ही हर घर में खुशहाली आती है, और साथ ही जल्द ही जो भी मन्नत मांगोगे आपकी वो पूरी हो जाती है और मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। और बात करेंगे गणेश स्थापना के तीसरे दिन महाराष्ट्र में गौरी की स्थापना की जाती है। गौरी पूजन महिलाओं का खास पावन पर्व होता है। गणेश जी के साथ गौरी की स्थापना कर उन्हें 100 प्रकार के पदार्थों का भोग चढ़ाया जाता है। गौरी यानी माता पार्वती का ही दूसरा नाम है। और बात करेंगे नागपुर की, जहां पे वर्धमान नगर निवासी डॉक्टर चांडक के पुत्र युग चांडक का पिछले दिनों अपहरण हुआ था। आज युग की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने बताया कि यह अपहरण और हत्या डॉक्टर चांडक के अस्पताल में काम करने वाले पूर्व कर्मचारी राजेश ने बदला लेने के लिए की है। युग का पहले गला घोटा गया, उसके बाद फिर पत्थरों से उसका सर फोड़कर उसकी लाश को नाले में फेंक दिया था। इस घटना के कारण स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके चलते उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, और इस वजह से पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। पिछले 5 महीने से गैर कानूनी ढंग से पिस्तौल बेचने वाले शहाबुद्दीन शेख को निगड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़ा गया आरोपी का साथी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। आरोपी शहाबुद्दीन शेख के पास से पुलिस ने 4 पिस्तौल बरामद किए। पिछले 4-5 महीनों से शहाबुद्दीन शेख और उसका साथी पुलिस को चकमा देकर ये गैर कानूनी कारोबार कर रहे थे। आम्ही गेले 3-4 महिने आमच्याकडे इन्फॉर्मेशन होती की उत्तर प्रदेशमधून काही लोक या भागामध्ये पुण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात हत्यारं घेऊन त्याची विक्री करणार आहेत। तर त्या इन्फॉर्मेशनवर आमच्या पोलीस स्टेशनतर्फे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आमच्या रुपीनगरच्या API श्री बोबडे मॅडम आणि त्यांची टीम यावर वॉच ठेवून होती
आणि प्रत्येक ज्या पद्धतीने आम्हाला वॉच ठेवणं शक्य होतं त्या सगळ्या पद्धती वापरून त्यांच्यावर वॉच ठेवला जात होता. त्यांनी त्या काळामध्ये दिवस किंवा रात्र किंवा ड्युटी बघितली नाही आणि खरंच मनापासून त्यांनी त्यांचा पाठपुरावा केला आणि त्याचंच हे फलित आहे की आज त्यांनी त्याला रंगे हात पकडून विदेशी जवळजवळ बनावटीसारख्या असलेल्या गावठी 4 पिस्टल्स त्याच्याकडून ताब्यात घेतलेले. कांदिवली में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे चुका है. पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी अली मोहम्मद, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, उसे गिरफ्तार किया है. आरोपी अली को उसके कद काठी और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जो एफआईआर अपने पास दर्ज है उसमें जो कंप्लेंट ने जो होलिया बताया था कि ऐसा ऐसा एक जवान लड़के ने मेरे लड़की को 5 साल की नहीं एक्चुअली फिलहाल वो तो 6.5 साल की है उसका मेडिकल रिपोर्ट में, उसके साथ में जो रेप करने वाले का जो होलिया बताया था और उसी जगह पे जो अपन को सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हो गई थी उसके मुताबिक जो थोड़ा बाएं पैर से लंगड़ते हुए चलने वाला सोसेट हमने 3 लोगों को लाए थे. तीनों में से एक का हमको फुल डाउट है कि उसका हाइट, बॉडी लैंग्वेज, उसका चलना जाना, वो जगह पे घूमना, हमने पक्का यकीन कर दिया कि यही सस्पेक्ट है जो वहाँ पे, और उसका टावर लोकेशन उस दिन जो उसके पास मोबाइल था उसका टावर लोकेशन भी उस दिन का वही जगह पे आ रहा है. इसी मुताबिक हमने उसको अरेस्ट किया है और उसका इंक्वायरी चालू है. ये जो विक्टिम है, विक्टिम की जो माँ है, वो माँ भी कैटरिंग के साथ में काम करती है और ये भी जो एक्यूज पकड़ा है वो भी कैटरिंग में काम करता है. कैटरिंग में जो भी भाजी काटने का काम होया, बर्तन धोने का काम होया, जो भी काम कैटरिंग में पड़ता है, डेली बेसिस पे काम करने वाला ये आदमी है. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज़ पे बदस्तूर जारी रहेगा.